नमस्कार मित्रों। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों ओर अंधेरा होता है और कोई रास्ता नहीं दिखता। उस वक्त कुछ बातें, कुछ एहसास और कुछ अनुभव हमारी आंखें खोल सकते हैं, हमें नया सोचने और समझने पर मजबूर कर सकते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं 4 सच्ची सोच की झलकियां जो हर उस इंसान के लिए है जो टूटा है, थका है, हारा है या अपने अंदर कुछ बदलना चाहता है। हर भाग एक आईना है जो खुद को देखने, समझने और बदलने का मौका देगा। अगर आपने यह चारों बातें गहराई से सुन ली तो शायद आप खुद को फिर उसी नज़र से कभी ना देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जीवन एक संघर्ष की यात्रा है। हर इंसान किसी न किसी रूप में परेशान है, कोई मानसिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से, तो कोई भावनात्मक रूप से। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, क्या परेशानी वास्तव में बाहर की होती है या हमारे अंदर की? क्या दुख वास्तव में जीवन में आता है या हम उसे आमंत्रित करते हैं? आज की इस कहानी नुमा विचारधारा में मैं आपको लेकर चलूँगा कुछ ऐसे जीवन प्रसंगों में जो शायद आपको आईना दिखाए कि समस्याएं तो सबके जीवन में है, पर समाधान का मार्ग कौन चुनता है। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल की उम्र से ज़्यादा के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपार्टमेंट लिया जो ज्योतिषी भी थे। पत्नी बोली, ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए इनकी, और बताया कि इनके कारण मैं भी ठीक नहीं हूँ। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ, नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ नहीं करता मैं। दुनिया मुझे तोप समझती है और मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूँ, कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा, आप वहाँ से अपनी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना, अपने साथियों के नाम देखना और उन्हें ढूंढकर उन्हें वर्तमान हाल चाल की जानकारी लेने की कोशिश करना। सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 माह बाद मुझे मिलना। सज्जन स्कूल गए, मिन्नतें कर रजिस्टर ढूंढवाया, फिर उसकी कॉपी करा लाए जिसमें 120 नाम थे। महीना भर दिन रात कोशिश की, फिर भी बामुश्किल अपने 75 से 80 साथियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उसमें से भी 20 लोग मर चुके थे, 7 विधवा और 13 तलाकशुदा थे। 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। कुछ का पता ही नहीं चला कि अब वो कहाँ है। 5 इतने गरीब निकले कि पूछो मत। 6 इतने अमीर निकले, यकीन नहीं हुआ। कुछ कैंसर ग्रस्त, कुछ लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 1-2 लोग एक्सीडेंट में हाथ पांव या रीढ़ की में चोट से बिस्तर पर थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। एक जेल में था, एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिरक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा की रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहा था। काउंसलर ने पूछा, अब बताओ डिप्रेशन कैसा है? इन सज्जन को समझ आ गया कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो भूखे नहीं मर रहे हैं, दिमाग एकदम सही है। कचहरी, पुलिस, वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा। उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है। डॉक्टर, अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और सबसे दिल छू लेने वाली बात,
इन सज्जन को कोई बीमारी थी ही नहीं, बस उन्हें अपने आसपास के हालातों को देखकर ऐसा लगने लगा था कि मेरे ही जीवन में सबसे ज़्यादा दुख है। असल में तुलना ही सबसे बड़ा दुख है। जब हम अपने कर्मों के अच्छे फल की प्रतीक्षा करते हैं और जब वो नहीं मिलते हैं तो दुखी हो जाते हैं। पर क्या जीवन सिर्फ परिणामों का नाम है? नहीं, जीवन प्रक्रिया है, एक सुंदर यात्रा है जिसमें रास्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मंजिल। शिकायतों में डूबे लोग कभी अस्थायी शांति का अनुभव नहीं कर सकते, पर जो व्यक्ति छोटे छोटे अच्छाइयों को गिनना शुरू करता है उसे हर दिन कुछ अच्छा मिल ही जाता है, भले ही वो चाय की एक चुस्की हो या किसी की मुस्कुराहट। समस्याएं कुछ होती ही नहीं है, केवल स्थितियां होती है। अगर कभी आपको स्वर्ग में भी बैठा दिया जाए तो वहाँ भी आप थोड़ी देर के बाद यही कहेंगे, हाँ लेकिन, क्योंकि स्वर्ग में भी होना भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। समस्या कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वह मानसिक स्थिति है जो तब पैदा होती है जब आप अभी में जीना छोड़ देते हैं। आप या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। जब आप पूर्ण रूप से अब में होते हैं तो समस्या टिक ही नहीं सकती। समस्याएं मन की परछाई है और जैसे ही आप प्रकाश की ओर मुड़ते हैं छाया अपने आप पीछे छूट जाता है। बेकार की बातें, ऊर्जा की बर्बादी। यदि कोई बात न सच्ची है, न आपके लिए उपयोगी है और न ही कल्याणकारी है तो उसे सुनना और बोलना क्यों। मशहूर दार्शनिक सुकरात अपनी विद्वता और विनम्रता के कारण काफी मशहूर थे। एक बार वे बाजार से गुजर रहे थे कि उनका एक परिचित मिला। उसने सुकरात को नमस्कार किया, फिर कहा, जानते हैं कल आपका मित्र आपके बारे में क्या कह रहा था। सुकरात जी ने उसे बीच में ही टोका और बोला, मित्र, मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा, पर पहले मेरे 3 छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर दो। उनके उस परिचित ने उन्हें हैरत से देखा, फिर इशारे से प्रश्न पूछने की अनुमति दी। सुकरात बोले, पहला प्रश्न यह है कि जो बात मुझे बताने जा रहे हो क्या वह पूरी तरह सही है। उस आदमी ने कुछ सोचा, फिर कहा, नहीं, मैंने यह बात सुनी है। इस पर सुकरात बोले, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं कि वह सही है। खैर, क्या तुम बात जो मुझे बताने जा रहे हो वह मेरे लिए अच्छी है। उस शख्स ने तत्काल कहा, नहीं, वह आपके लिए अच्छी तो नहीं है, आपको उसे सुनकर दुख होगा। इस पर सुकरात ने कहा, अब तीसरा प्रश्न, तुम जो बताने जा रहे हो क्या वह मेरे लिए किसी काम की है। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। तीनों उत्तर सुनने के बाद सुकरात बोले, ऐसी बात जो सच नहीं है, जिसमें मेरा कोई भला नहीं होने वाला है, उसे सुनने से क्या फायदा। और तुम भी सुनो, जिस बात से तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं होने वाला हो वैसी बात तुम क्यों करते हो। यह सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। हम व्यर्थ के कार्यों में अपना ऊर्जा नष्ट क्यों करें। तो मित्रों, समस्या बाहर नहीं होती, मन की बनावट में होती है। जीवन में अच्छा देखने की आदत आपको धीरे धीरे परम सुख के करीब ले जाती है। वर्तमान में जीना और बेकार की बातों से दूर रहना, यही शांति की राज है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। आज ही यह सोचिए, मैं किस ओर देख रहा हूँ, अंधकार की ओर या प्रकाश की ओर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, यदि किसी वाक्य ने आपके अंदर तक छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सब मिलकर जीवन की इन नई गहराइयों को और भी सरल भाषा में समझते रहेंगे। धन्यवाद।